तो मैंने उसकी टांगें सीधी की और मेरे अंदर शैतान जाग गया था। कितनी दफ़ा किया उसके साथ जाती? सर एक दफ़ा। तुम्हें क्या कह के बुलाती थी? भाई कहकर बुलाती थी। मुलजिम का नाम सैफ है। इसने एंजल नामी लड़की को अपनी बीवी की ख़राब तबीयत का बहाना बनाते हुए उसे अपने घर ले गया और उसने बच्ची के साथ ये तो आपने छोटी सी क्लिप देखी, अब आइए जानते हैं उसके पूरे कहानी के बारे में कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि जो उस लड़की के साथ इस प्रकार के कृत्य किया गया था। दरअसल आखिर हम भरोसा भी करें तो किस पर करें, कोई भी भरोसे के लायक नहीं बचा है। एक लड़की जिसकी उम्र 8 साल करीब थी और उस लड़की के साथ इस प्रकार की रेप का जैसी घटना हो जाती है, जिसको सुनने के बाद सभी लोगों की रूह तक कांप जाती है कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो आजकल दरिंदे हमारे समाज में घूम रहे हैं वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे भारत में ही अलग अलग जगहों पे ऐसे ऐसे केस निकल कर सामने आ रहे हैं। एक मामला निकल कर सामने आया है कि 8 साल की लड़की के साथ, जो आज को मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये तो मान लीजिए कि पाकिस्तान की है, लेकिन हमारे भारत में भी बहुत सारे वैसे दरिंदे पड़े हुए हैं। वहाँ पर पाकिस्तान में एक लड़की के साथ हैवानियत होती है तो हमारे भारत में एक लड़की के साथ 5 लोग दरिंदगी करते हैं। तो चलिए बारी बारी से सिलसिलेवार तरीके से हम सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं जो पाकिस्तान की कहानी है 8 साल की लड़की की, पहले उसको सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना पाकिस्तान की है। दरअसल आप लोगों को मैंने एक क्लिप दिखाई है, इससे ये पुष्टि होती है कि वीडियो 100% सत्य है और ये पाकिस्तान की जो मीडिया है वहीं से ये वीडियो हमने निकाली है और इस कहानी को आप लोगों तक हमने डिलीवर करने की पूरी कोशिश की है। रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की मान मर्यादाओं को तार तार करने वाली ये कहानी आप लोगों तक लेकर के मैं सामने आया हूँ। दरअसल एक व्यक्ति होता है, एक पाकिस्तानी लड़का होता है जो पहले से ही शादीशुदा होता है। लड़के की उम्र यही कोई 32 साल करीब होती है। उसके परिवार में उसकी पत्नी होती है और वो लड़का होता है और वो एक जगह किराए का मकान लेकर दोनों पति पत्नी रह रहे होते हैं। वक्त गुजरता है और वक्त के साथ साथ उसकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। औरत तो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इधर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे करके वक्त गुजरने लगता है। लेकिन इधर जो पाकिस्तानी जो लड़का है, अब उसका जो शैतान था अब वो धीरे धीरे अब बाहर आ रहा था। वो उस प्रेगनेंसी के दौरान भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता था, उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया करता था और उस महिला को काफ़ी दर्द दिया करता था। अब ऐसे ही वक्त कटता है और कुछ वक्त बीतने के बाद ऐसे ही जो लड़का है वो 8वां महीना चलने लगता है उस औरत का, और 8वें महीने के दौरान एक 8 साल की लड़की होती है जो उसी के मोहल्ले की रहने वाली होती है। और जो लड़की है उस लड़की को जो महिला होती है वो बुलाई रहती है देखभाल के लिए अपने, कहती है बेटा आज आ जाओ और कुछ खाना बना दो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब जब लड़की ये सुनती है, छोटी सी जो लड़की होती है वो सुनती है कि उनकी तबीयत, आंटी की तबीयत नहीं सही है, तो 8 साल की लड़की उस घर में आती है और खाना बनाती है और खाना बना करके खिलाती है और सब यानी कि उस लड़के को भी खिलाती है और उसकी पत्नी को भी खाना खिलाती है और खिला करके वो अपने घर पे चली जाती है। कुछ सब वक्त गुजरता है और कुछ वक्त गुजरने के बाद जो लड़की है वो अगले दिन फिर से आती है और आने के बाद लड़की उसी घर में खाना बनाती है, खिलाती है और रात के वक्त सो भी जाती है। और रात के वक्त जब सोती है, क्योंकि वो औरत की जो तबीयत थी वो बिगड़ रही थी, उसने कहा बेटा तुम मेरे साथ ही रहो और मेरे साथ रहोगी तो सब कुछ सही रहेगा, मान लो तुम रहोगी तो सही भी रहेगा। और वो लड़की को अपने पास ही सुला लेती है और जो उस औरत का पति होता है वो भी बगल में सोया होता है। यानी कि जब रात के लगभग 11 बजते हैं और जो व्यक्ति होता है वो नशे की हालत में होता है और वहाँ से नशे की हालत में होता है तो उस लड़की को देख करके उसकी अंदर का जो शैतान है वो जागने लगता है और सोई हुई लड़की को वो उठा करके दूसरे कमरे में लेकर के चला जाता है और वहाँ पर उस लड़की के जो कपड़े हैं उसको अलग करने लगता है और उस लड़की के साथ दरिंदगी करने पे उतर जाता है। लड़की पहले चीखती है, लेकिन जो लड़की आखिर कर भी क्या सकती थी, उस लड़की का मुंह वो बंद कर देता है और बंद करने के बाद उस लड़की के साथ वो हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है। और उस रात उस लड़के ने उस लड़की के साथ हैवानियत की और हैवानियत करने के बाद जो लड़की है वो बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। जब उसकी चीखें निकलती है तो वो परेशान, अब उसकी जो पत्नी है वो परेशान हो जाती है कि आखिर बात क्या, उठ करके जब आती है
देखती है अंदर का नज़ारा तो अपने पति को मारने लगती है, पीटने लगती है और कहती है ये तुमने क्या किया। और वो उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाने की बात करती है, लेकिन जो उसका पति है उसको दबाने लगता है, कहता है कि नहीं, इस लड़की को हॉस्पिटल नहीं जाना है, मामला आगे बढ़ जाएगा। और इसीलिए जो औरत है वो अब इसी बीच उस लड़की के घर वालों को फ़ोन कर देती है और लड़की के घर वाले आनन फानन में उस लड़की को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर उस लड़की की जो तबीयत है वो काफ़ी बिगड़ती हुई नज़र आती है। मामला रेप का होता है। अब इसीलिए पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करने के बाद उसको जेल की हवा खिलाते हैं। और इसी दौरान जो पाकिस्तानी मीडिया का एक रिपोर्टर होता है वहाँ पर पहुँचता है और उससे बातचीत करता है और बातचीत करने के दौरान उससे पूछा कि क्या ये बताओ कि ये जब तुमने उस लड़की के साथ रेप किया तो क्या वो चीखी नहीं? वो कहता है कि चीखी थी। तो बोला कि कितनी देर तक? तो बोला कि बस कुछ ही देर तक। उसके बाद लड़की शांत हो जाती है और उसके बाद वो अपना काम ख़त्म करता है। लेकिन जो लड़की थी वो शांत नहीं हुई थी, बल्कि वो बिल्कुल बेहोश हो गई थी, अचेत अवस्था में हो गई थी। इसीलिए लड़की जो थी वो शांत हो गई थी। अब ऐसे ही वक्त कटता है और जो पुलिस है उसको हिरासत में ली हुई है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दी जाती है। और जो लड़की है उसकी तबीयत अभी दिन पर दिन बिगड़ती भी जा रही है, क्योंकि जब वो रिपोर्टर ने वहाँ की जो सब इंस्पेक्टर एक होती है उनसे बातचीत करता है तो बताती हैं कि लड़की की जो तबीयत है वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। अभी भी उसकी ब्लीडिंग हो ही रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और उस दरिंदे को तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। अब उससे प्रावधान पूछता है कि आखिर इसका प्रावधान क्या है, तो वो कहती है कि इसको या तो उम्र कैद होगी या तो फांसी की सज़ा होगी। इन दो ही सज़ाओं में से कोई एक होगी ही होगी। फिलहाल जो औरत के बारे में उससे पूछा जाता है तो उसको कहती है कि उसकी औरत को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, वो तो प्रेग्नेंट थी। और फिर जब वो उठती है तो वो उसके घर वालों को फ़ोन करती है और उनको बुलाती है ताकि वो लड़की को वो लोग अस्पताल लेकर के जा सकें। तो मैंने उसकी टांगें सीधी की और मेरे अंदर शैतान जाग गया था। कितनी दफ़ा किया उसके साथ ज्यादती? सर एक दफ़ा तुम्हें क्या कह के बुलाती थी? भाई कहकर बुलाती थी। मुलजिम का नाम सैफ है। इसने एंजल नामी लड़की को अपनी बीवी की ख़राब तबीयत का बहाना बनाते हुए उसे अपने घर ले गया और उसने बच्ची के साथ ये दरिंदगी कर डाली। और फिलहाल लड़की का इलाज चल रहा है और साथ ही साथ वो औरत भी उसको भी गंभीर रूप से घायल हो चुकी है गिरने के बाद, क्योंकि उसके पति ने उसको भी धक्का दे दिया था और वो परेशान है। तो ये थी आज की पूरी कहानी, क्योंकि आजकल के समाज में किसी पे भरोसा करना बड़ा ही बेकार हो जा रहा है, बड़ा यकीन करने के कोई काबिल ही नहीं रह गया है। दरअसल होता भी कुछ यूँ है कि वो उसको लड़की को बुलाया था अपने घर पे खाना बनाने के लिए, खिलाने के लिए, और लड़की भरोसे की बदौलत आई थी, लेकिन उस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, हैवानियत हो जाती है। आप क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।